सभी को आज भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम माँ सरस्वती के समक्ष आज हम योग कर रहे हैं और आपको एक दिखा दें विविधता। भगवान धन्वंतरी ने हमें क्या दिया है, जो धरती पे दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। सारी औषधियाँ है। एक बार कैमरा घुमा जरा। जो धरती पे जितनी वनस्पतियाँ हैं सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ये भगवान धन्वंतरी का भंडार है। ये इसमें हर एक वस्तु एक चमत्कारी दिव्य औषधि है। और हम आपको जो जिसको छोटी सी बोलते हो, जिसे तिनका बोलते हो, और उसी तिनके ने माँ सीता की रक्षा की थी। वही तिनके ने आज हम आप वही तिनका आपको हम मिलवाते हैं। ये देखिए, ये दुर्वा, ये दुर्वा है। ये दुर्वा इतनी काम की है कि हमारे लाखों रुपए बचा सकती है। और आज जो माता भैरव समस्या होती है एचबी की, जिनका होमोग्लोबिन कम होता है, उनके लिए दुर्वा सर्वश्रेष्ठ रामबाण औषधि है। दुर्वा का जूस यदि हमने 7 दिन पी लिया तो आपका 1 साल तक आपका एचबी लेवल कम नहीं होगा। जो डॉक्टर हमें महंगी महंगी दवाई देते हैं, वो दवाई भी किससे बनती है आप खुद को पता है। कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि वो दवाई गौ माता के से बनती है, रक्त से बनती है। देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ औषधि। ऐसी जितनी यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, सारी वनस्पतियाँ पावरफुल है। और हम आज की अभी तक हमको ये भ्रम है, सभी को भ्रम है कि भगवान किसने देखा। सब बोलेंगे किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, रोज देखते हैं। वह भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य की शक्ति आपको परिचय कराएं। जो भगवान सूर्य की जो दी हुई शक्ति है, उसी का परिचय कराते हैं हम। शक्ति इससे आती है, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। सांस लंबी खींचते हुए, छोड़ते हुए, ये सांस छोड़ते हुए नीचे ऊपर की ओर खींचते हुए, ऊपर छोड़ते हुए, हमें कम से कम ये 9 बार करना चाहिए। ये अधिक से अधिक अनलिमिटेड है। 100 बार, 151 बार, 51 बार ये करना चाहिए हमें। सूर्य नमस्कार। देखो वज्र आपको दिखाया, वज्र शरीर बनता है। और
उसके बाद में दंड पूरा बंद हो जाएगा। चल रहा। आपको दिखा दें। जैसे आपको हम दिखाएं योग का चमत्कार, सतत योग हम आपको प्रतिदिन दिखा रहे हैं। यह है चमत्कार योग का और भारतीय दंड की महिमा है। आज हम भगवान धन्वंतरी को छोड़कर हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। वह वस्त्रों को लेकर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमारे परिधान सारे विदेशी हो गए, हमारा खान पान सारा विदेशी हो गया, हमारी जो भाषा है विदेशी। अब हमारा जो योग था उसे छोड़कर हम विदेशी जिम की ओर बढ़ चले हैं। तो यह ऋषि महात्माओं संत महात्माओं का योग किस ओर जा रहा है? दंड की महिमा है। ये दंड ऊपर सांस लेना, छोड़ते हुए भरते हुए, सांस छोड़ते हुए भरते हुए। योग ही महान है और योग ही हमारा जो जीवन है उसे ईश्वर की ओर लगाने में महत्वपूर्ण योगदान है इस योग का। अब फिर आगे करते हुए और ये वज्रासन है। जब भी हमें समय मिले बैठने का, भोजन के बाद तो हमें 5 मिनट इसमें बैठना चाहिए और जितना भी समय मिले, जब भी समय मिले, हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। शरीर बनेगा वज्र। और यही एक हमारे उन्होंने गौ माता के दूध का सेवन किया, योग का चमत्कार वज्रासन किया, उनका शरीर ही वज्र बन गया और इंद्र का जो अस्त्र है वही संत की अस्थियां हैं, वही पूरी वज्र बन गई और वो सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। तो हम हमारे शरीर को वज्र बनाएं आज की इस भागदौड़ वाले जीवन में। इसके हाथ में पकड़ लो। जंपिंग पंपिंग है, शरीर से आपका गर्म होगा। ये कमर के लिए, आज जिनकी कमरा बन चुकी है, उस कमरे को पुनः कमर बनाने के लिए ये कमर के लिए। ताली मंदिर में क्यों बजाते हैं? और यदि हम प्रतिदिन 5 से 10 मिनट ताली बजाएंगे तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में सारे पॉइंट है
ये एक्टिव पॉइंट है, इन पर दबाव पड़ेगा, सारे हमारे अंग अंदर एक्टिव हो जाएंगे, किडनी है, लीवर है, सारे एक्टिव होंगे ताली बजाने से। और यही कारण है कि आज बीमारियों की भीड़ है डॉक्टरों के हॉस्पिटल में, लेकिन किन्नर व्यक्ति को कभी बीमारी नहीं होती, न हॉस्पिटल की लाइन में होते हैं। क्यों? ना कोई योग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन उनका चमत्कार ही अस्त्र है ताली बजाना। हम इसीलिए मंदिर जाते थे, सारे रोग आ गए, क्योंकि किन्नरों को एक भी बीमारी नहीं है, वो दिन भर सतत ताली बजाते हैं। ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लंबी सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। तिर्यक ताड़ासन। माँ सरस्वती के दर्शन दोनों ओर से। पूरा आपको एक आपको हम एक मुलाकात करवाते हैं एक औषधि पौधे से, जो महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि है, सरस्वती मैया के पास में है। देखिए सरस्वती मैया के पास में है एक जो औषधि पौधा है, ये देखिए, एक ये औषधि पौधा है। इसका जब फूल खिल जाए, यदि सतत प्रतिदिन यदि माता बहनें इस फूल का ही सेवन कर ले, तो जो माता बहनों को गर्भाशय की समस्या होती है, गर्भ की समस्या होती है और मेंसेस की जो समस्या होती है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो सकती है। ये चमत्कारी औषधि है और भगवान धन्वंतरी का ये खजाना है। आज दीपावली के त्यौहार की बात हो रही है, सभी दौड़ रहे हैं लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, सभी दौड़ रहे हैं लक्ष्मी की ओर। खजाना क्या है? पहली लक्ष्मी तो खजाना हमारा ये है, जो हमें निःशुल्क रूप से हमारा धन्वंतरी भगवान ने दिया है। और हम बात करें लक्ष्मी कौन है, तो एक सूत्री को आपको प्राप्त करना है, तो गौ माता के गोबर में भरपूर लक्ष्मी है। लेकिन गौ माता को तो आप घर से बाहर निकाल दिया, और बात हो रही है कागजों की लक्ष्मी की। तो हमारी जो लक्ष्मी मैया कब प्रसन्न होगी? रोडों पे यदि गाय घूम रही है, यदि हम अपने अपने घरों में लेके आए, तभी सही रूप में दीपावली का जो पर्व है, लक्ष्मी मैया हमारे घर में आएगी। तो कागजों के टुकड़े कितने ही ले आओ, माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेगी। गाय होगी वहीं लक्ष्मी होगी। ये भरपूर अकुत भंडार धन्वंतरी भगवान का दिया हुआ। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ताड़ासन, सांस लंबी खींचते हुए, छोड़ते हुए, सांस छोड़ते नीचे की ओर। सतत प्रतिदिन वज्रासन में बैठता है, उसका पूरा शरीर ही वज्र का बन जाता है। चमत्कार दिखाएं। ये ताकत है वज्रासन की, ये ताकत है सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन लगाएंगे, वज्रासन करेंगे, सारा शरीर ही वज्र बन जाएगा। आज का शरीर कैसा है? खुले में घूम लिए, सर्दी में घूम लिए, सर्दी लग जाएगी। पानी में चले गए, सर्दी लग जाएगी। तो कहाँ शरीर में इम्यूनिटी पावर पूरा कमज़ोर है। उसको आज स्ट्रांग करने के लिए योग का जीवन में प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए
मंडूक आसन। ये पूरे पेट से अपनी सांस खाली करना। ऊपर की ओर तनाव, जिससे लीवर पे शुगर आपकी जड़ से खत्म होगी 6 से 7 महीने में सतत कंटिन्यू करने में। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। आप दोनों हाथ एक ऊपर रखिए। ऊपर की ओर शलभासन। सांस सांस खींचते हुए सांस छोड़ते हुए। हमने गौ माता को तो अपने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन गौमुख आसन सर्वश्रेष्ठ है। जो फ्रोजन शोल्डर है, गौमुखासन, ये ऊपर की ओर देखना। देखिए पक्षी सुबह सुबह सब जागते हैं, पशु पक्षी सब जागते हैं, लेकिन एक इंसान नाम का जीव कभी नहीं जागता। दूसरे हाथ से ऊपर की ओर खींचना है। सबको कंधों की समस्या, सर्वाइकल की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी। यह योग का चमत्कार है। सर्वाइकल के लिए सर्वश्रेष्ठ है। छोड़ते हुए नीचे की ओर, पीछे की ओर सांस खींचते हुए, छोड़ते हुए नीचे की ओर। दाईं ओर, पीछे की ओर। ये पूरा गोल। आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी सर्वाइकल से। आज बहुत व्यक्ति पीड़ित है सर्वाइकल से। विपरीत, आप कंपन करना। पहले क्या होता था, ये कंपन स्वतः ही होता था। हम खेत जाते थे, हम सिर पर रख के चारा लाते थे, पानी भरती थी। तो उस ज़माने में किसी को समस्या नहीं थी सर्वाइकल की, फ्रोजन शोल्डर की। आज आ चुकी है, क्योंकि हमने काम करना बंद कर दिया। हम सिर पे दबाव रखें प्रतिदिन, ना आपको फ्रोजन शोल्डर होगा ना सर्वाइकल होगा। उसके लिए कंपन है, उसके लिए कंपन बनाया है योग ने। ये सांस को लंबी खींचना, यहाँ विपरीत दबाव देना, गर्दन से इस साइड, हाथ से इस साइड, विपरीत दबाव। इस साइड, पीछे की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर। ये दबाव तो आपको सर्वाइकल से आपको 8 से 10 दिन में आपको काफ़ी आपको आराम मिल जाएगा सर्वाइकल में। और आप हाथों के लिए
विपरीत। अब बैठने वाले, पहले लेटने वाले की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है भुजंगासन। नपुंसकता खत्म होगी। पक्षी दिखाओ, देखो सब पक्षी जाग गए हैं। सुबह का दूसरी स्टेप, दोनों हाथों को सीने के पास, लंबी सांस खींचते ऊपर की ओर, तनाव कमर पे, कमर दर्द में आराम मिलेगा। पूरा आसान। फ्रोजन शोल्डर के लिए, कमर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नौकासन कमर के लिए। अब एक सबसे, जब हम अभी योग है, उसके बाद हम प्राणायाम, सबसे एक अंत में है शीर्षासन। शीर्षासन के बाद कोई भी आसन नहीं करना, सब सारे हमने आसन किया अभी। सबसे अंतिम आसन है शीर्षासन, उसके बाद प्राणायाम में प्रवेश होता है। शीर्षासन। आज सबसे बड़ी एक समस्या है चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, गुस्सेल। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है शीर्षासन। मस्तिष्क की बीमारी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ है शीर्षासन। बालों का झड़ना हुआ, बालों का पकना हुआ, लकवा, मस्तिष्क की सारी समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि है यह शीर्षासन। आपको लग रहा है आपको आपके बाल पक रहे हैं, झड़ रहे हैं और आप गुस्सेल हो रहे हैं, जो व्यक्ति गुस्सेल है वह इंसान ही नहीं है। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है यह शीर्षासन। आपने देखा होगा डॉक्टरों को, डॉक्टर तरीके से बात नहीं करते, जबकि इलाज के तरीके से बात ही नहीं कर पाते। तो क्या वो डॉक्टर है, क्या इंसान है? क्या गाली वाला देने वाला व्यक्ति इंसान है? यह शीर्षासन का चमत्कार। शरीर बनने का वज्र, नपुंसकता खत्म होगी शीर्षासन से। चमत्कारी है यह शीर्षासन। यदि बच्चा का पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, तो यदि बच्चा 1 से 2 मिनट प्रतिदिन शीर्षासन करे, उसकी याददाश्त बढ़ेगी, पढ़ाई में दिमाग लगेगा। वो जो सबसे बड़ी समस्या है फ्रोजन शोल्डर की और सर्वाइकल की, वो भी इससे ठीक होगी। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसलिए शीर्षासन को एक चमत्कार कहा गया है। चमत्कार है शीर्षासन। ऋषि मुनि शांत क्यों होते थे? ऋषि मुनियों का ध्यान एकाग्र क्यों था? बस यही चमत्कार है शीर्षासन। जिसका दिमाग एकाग्र नहीं हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सापन हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है शीर्षासन। अब शीर्षासन करने के बाद में तुरंत शवासन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर का सारा ब्लड सिर पे आ गया, उसको पूरी बॉडी में देने के लिए उसके बाद बाजू ओर से उठना, सांस पूरी
खाली करते हुए बाह्य कुंभक, सांस पूरी खाली करना है। बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, अंदर सांस खींच के अंदर ही रोक लेना, आंतरिक कुंभक। पुनः एक बार आंतरिक कुंभक, अब अग्निसार। आज का हमारा खान पान क्या हो गया है, सारा तहस नहस। बंद कर। अग्नि नहीं है, मंदाग्नि है, पाचन पूरा खराब है, उसके लिए अग्निसार, अग्नि को प्रदीप्त करना, पूरा भोजन पचेगा। बढ़िया। इधर ही आओ ना, भाका लगा रहे हो सरस्वती मैया के समक्ष। बस हमारा तो खत्म होने वाला है, बंद कर दिया ना, बंद कर दिया। अग्निसार, अग्निसार के लिए तेज मूवमेंट पेट का, पेट अंदर बाहर तेज तेज मूवमेंट। पेट का मूवमेंट तेज। अब कपाल भाती, जब प्राणायाम करें, जब योग करें हम, तो हर सांस पे अपने इष्ट का नाम लें। इससे एक साथ दो काम हो जाएंगे, फ्री में माला हो जाएगी। माला के लिए अतिरिक्त बैठना नहीं पड़ेगा, और पूजा के लिए अतिरिक्त बैठना ना पड़ेगा। कर लिया मैंने, कर लिया। तुमको खाली खड़ा रहना है, पकड़, हम उछलने वाला करें। चप्पल हटा दो ना, चप्पल हटाओ, चप्पल हटाओ, क्या होता है लगेगा। कुछ नहीं करना, खाली सपोर्ट देना ऐसे हल्का। कपाल भाती, हर सांस पे अपने इष्ट का नाम। वही रहो खाली बस। इतना जोर से नहीं पकड़ना, छोड़ो। तुमको खाली बस ऐसे हल्का सा हाथ लगाना, ऐसे सपोर्ट देना, उतना थोड़ी पकड़ने का जरूरत, पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। हम तो खड़ा हो जाते हैं, खाली यहाँ पर देना सपोर्ट, यहाँ भस्त्रिका, सर्दी है, खांसी है, कफ की समस्या भी आने वाला मौसम जो शीत ऋतु है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है भस्त्रिका। बढ़िया, इसमें लगती भी नहीं, इसमें सांस लंबी खींचते हुए, छोड़ते हुए, छोड़ते हुए। अब नौली क्रिया, पेट का पूरा मंथन करना, सांस पूरी खाली करते हुए,
पेट का पूरा मंथन। एक बार पुनः सांस पूरी खाली। भ्रामरी भ्रामरी। 3 अंगुलियां आंखों पे, एक मस्तिष्क के ऊपर, कान बंद और गुंजन करना भोरा टाइप। दांतों पे ऊपर, जीभ तालबे पे लगी हो अंदर। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। धीरे धीरे आंखें खोलना। शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस पर आज लोगों ने कागज के टुकड़ों को ही लक्ष्मी मान रखा है, लेकिन कागज का टुकड़ा लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी है गौ माता का गोबर। यदि किसान अपने खेतों में गौ माता गोबर का प्रयोग करेंगे तब सही रूप में अन्न मिलेगा और उससे वो अन्न न होकर पूरी दवाई हो जाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद।